ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। Beggars are not choosers. क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते, आ जाओ, भेज जाओ, आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। और क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। ब्रिक्स की ना एक डिस्टिंक्ट जो एक अच्छी बात ये मुझे लगती है कि अगर आप ब्रिक्स की एक्टिविटीज देखें, देयर एक्चुअली मोर फोकस टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और वो जो है ना वो पार्टनर इन पीस बनना चाहते हैं दुनिया के। मैं दुनिया अगर कहती जी कि ये दहशतगर्द इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीस की बात कर रहे हैं। जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। दोस्तों, ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। यह माना जा रहा है कि चीन ने इस्लामाबाद को भरोसा दिया था, लेकिन बुधवार को चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के साथ ही पाकिस्तान की सदस्यता की उम्मीदें धराशायी हो गई, क्योंकि रशिया ने ही पाकिस्तान की एंट्री ब्लैंक कर दी। ब्रिक्स में नए पार्टनर देशों को शामिल किया गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। वहीं तुर्की को पार्टनर देशों में शामिल किया गया है। जिनपिंग की मोदी से मुलाकात को पाकिस्तान अपने लिए धोखे की तरह देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत ब्रिक्स में अधिक भागीदारी देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन इस संबंध में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाए। इससे यह साफ हो गया कि भारत के बिना पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री संभव नहीं है। आइए आगे देखते हैं इस खबर पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट, कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है। 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। The two people who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल है टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, दे आर स्टिल, देयर इज स्टिल अ सिचुएशन विद नो विद द ट्रस्ट इज येट टू बी गेन्ड, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वॉशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वॉशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग।
वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़े की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India क्या कर रहा है। जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जिसके हवाले से बात करनी है, और वो है जी ब्रिक्स समिट इन रशिया। काजान सिटी है, वहाँ पे ये समिट हो रही है, और दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पर मौजूद है। 36 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी, जिसमें से 22 कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये परमानेंट मेंबर है, और बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज ये कोशिश कर रही है कि ये उस ग्रुप का हिस्सा बने, यानी ब्रिक्स का हिस्सा बने। उसके लिए भी लोग कोशिश कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीस की बात कर रहे हैं इन यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, लेकिन एक जिस चीज को कहा जाता है कि ईरान के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका इजराइल के साथ मसला चल रहा है। एक जिसे कहते हैं कि वाकई में अगर देखा जाए तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे जन्म ले रहा है। वेस्ट भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इन सारी एक्टिविटीज को।